औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा कुल्ली वलीकल हुज्जत इब्निल हसन सलावातुका अलैहि वला आबाइही फ़ी हाज़िहि स्साअ व फ़ी कुल्ली साअ वलिय्यन व हाफ़िज़न व क़ाइदन व नासिरन व दलीलन व आइनन व हत्ता तुस्किनहु अर्ज़का तौअन व तुमत्तिअ फ़ीहा तवीला। अस्सलाम वालेकुम सामीन, हमारे चैनल ज़िक्र उला में खुश आमदीद। मैं आज आपके सामने इल्लामा लाजपाल हुसैन की तसनीफ़ शराब तहूर से इक़्तिबास पेश कर रही हूँ, जिसका बुनियादी मकसद आपकी खिदमत में ऐसा इल्म पेश करना है जिससे लोगों में ऐसा शऊर बेदार हो कि जिससे शयातीन की चालों, हरबों और गुमराहकुन ख़यालात से बचा जाए। अगर आप इस किताब का मुकम्मल मुताला करना चाहते हैं तो इस किताब की PDF को हमारी वेबसाइट www.idarakhatamulauliya.com से फ्री डाउनलोड कर सकते हैं। शराब तहूर की हकीकत क्या है? दिल के अंधेपन से कौन महफूज होता है? हजूर हक के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है? अना कहाँ पर पाई जाती है? हकीकत शराब तहूर। सवाल ये पैदा होता है कि अल्लाह के पास अपने औलिया के लिए वो कौन सी शराब है कि जिसको पीने के बाद वो सकर में आते हैं और फिर दुनिया से बेनियाज हो जाते हैं। इस शराब की हकीकत से मुराद क्या है कि जिसके पीने के इतने कमालात खालिक कायनात ने बयान किए हैं। अल्लाह ताला कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाता है, सूरह ज़ारियात आयत 21 में, मैं तुम्हारे अंदर मौजूद हूँ, क्या तुम देखते नहीं? इस आयत की रोशनी में ये साबित है कि अल्लाह ज़ात हक का ताल्लुक़ इंसान के बातिन के साथ है। इसीलिए ये बातिन से हक के बातिन तक का सफ़र है, जिसमें ज़ाहिर का कोई दखल नहीं, क्योंकि मर्तबा ज़ाहिर पर तो शैतान खड़ा है। इसीलिए इल्म को हासिल करने का हुक्म दिया गया है ताकि इस्लाह नफ्स के साथ राह बातिन को हमवार किया जाए। और राह बातिन का दरवाज़ा कल्ब के अंदर से जाता है, जहाँ पर विजदानी कैफियत पाई जाती है, जो कल्ब के मर्तबा ऊला कि जहाँ अल्लाह के नूर हक का लम्स तजल्लियात की सूरत में बातिन पर आश्कार होता है। बहुत से इंसान दुनिया में मौजूद हैं, मगर हर इंसान का दिल जिंदा नहीं बल्कि मुर्दा है। अब ज़मीन मुर्दा को जिंदा करने का एक ही तरीका है कि बातिन को इल्म व मार्फत के ज़रिए राह सलूक पर लाकर हिकमत की ग़िज़ा खिलाकर हयात जावेदानी अता की जाए, क्योंकि मालिक का तो ये दावा है कि मैं तुम्हारी शहरक से ज़्यादा करीब हूँ, जबकि कोई भी इंसान सिवाय लफ्ज़ी एतबार के इस ज़ात हक को शहरक से ज़्यादा करीब पाता ही नहीं है, सिवाय उसके कि जो अपने नफ्स को बेच दे और साहिब वली ज़माना उसको कबूल कर ले। तो मालूम हुआ कि वो दिल के अंधेपन से महफूज हो गया। इसीलिए खालिक कायनात कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाता है कि हर शय को फ़ना है, तुम्हारे रब के चेहरे को बका है, जो साहिब जलालो इकराम है। वजह अल्लाह बका पर फाइज है और उसके मज़र वली ज़माना अलैहिस्सलाम हैं। जिसने खालिक को तलब किया उसने पाया, जिसने पाया वो साहिब साकी शराब तहूर से मुस्तफ़ीद हुआ। लिहाजा मानना पड़ेगा शराब तहूर का पीने वाला आम फर्द नहीं बल्कि औलिया अल्लाह में शुमार होता है, क्योंकि हजूर हक के लिए तलब कामिल की ज़रूरत होती है और तलब तभी खालिस होती है जब बंदा अशाए मादिया और दुनिया से बेनियाज हो, यानी कोई मलाल ना हो, किसी रिश्ते का कोई गम ना हो, इसलिए कि दिल में या तो दुनिया की मादी चीज़ों की मोहब्बत रह सकती है, अगर वो रहे तो फिर तलब इरफान इलाही में रुकावट है। तो एक नयाम में दो तलवारें नहीं रह सकती। इसीलिए जिस दिल में अल्लाह की खालिस लौ होती है वो दुनिया की मोहब्बत को दिल से निकाल कर ताइब हो जाता है। और ये बात मौला अली ने अपनी सीरत मुबारका से साबित की है कि जब दुनिया को 3 तलाक़ें दी तो बताया कि ए साहिबाने तालिब शराब तहूर व इरफान इलाही, कि जिस तरह मैं दुनिया को अपने वली मुतलिक के लिए अपने कल्ब से निकाल कर रखता हूँ, इसी तरह औलिया इलाही तुम भी अपने वली मुतलिक के लिए दुनिया को निकाल दो, ताकि राज इरफान हक का मुशाहिदा किया जा सके। हदीस कुदसी में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि जब कोई मेरा जिक्र करता है तो मैं उसके साथ होता हूँ। सबसे बेहतर जिक्र वही है जो कल्ब के साथ होता है। इसीलिए अल्लाह ताला कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाता है, सूरह कहफ की आयत 28 में, ऐसे शख्स की तबाह मत करो जिसका कल्ब हमने अपने जिक्र से गाफिल कर दिया और वो सिवाय अपने नफ्स की तबाह करता है और उसका काम ही हद से तजावुज़ करना है। यानी मालूम हुआ कि जिसका कल्ब जिक्र से गाफिल हो और उसका ज़ाहिर अगर जिक्र में हो तो बातिन मुस्तफ़ीद नहीं होगा।
इसी लिए बातिन का जिक्र में रहना ज़बान ज़ाहिर से ज़्यादा अफजल है। जब कोई आरिफ नीयत खालिस के साथ जिक्र कल्ब करता है तो दरे विजदान खुल जाता है। इसीलिए हदीस कुदसी में इरशाद है कि बेशक आदमी के जिस्म में एक कल्ब है जिसमें फवाद है, और फवाद कल्ब में है, और कल्ब रूह में है, और रूह राज में है, और राज मख्फी है अना में। अब सवाल ये पैदा होता है कि अना कहाँ पर पाई जाती है। अना का ताल्लुक ज़ात से होता है और ज़ात का ताल्लुक मालिक ज़ात से होता है। जब हालत सकर शुरू होती है तो ज़ात मुकामे अना पर पहुंचकर सजदा करती है तो कैफियत सकर गालिब आ जाती है, और ये सजदा ज़ात का हकीकत नूर अवलिया को होता है जिसका जलवा नजूल करता है। जिस मुकाम पर ये जलवा नजूल करे इसे मुकाम हैरत कहते हैं। इसी मुकाम हैरत को मुकाम बका उला भी कहते हैं, क्योंकि नूर वली अपनी तजल्लियात इसी उला मुकाम के ज़रिए अता फरमाता है और कल्ब असीर महबूब किबरिया बन जाता है। यही वो राज है जो रूह में पोशीदा है। जिस पर आश्कार हो वो अल्लाह का दोस्त कहलाता है, क्योंकि दोस्त वही होता है कि जिसको खुद दूसरा दोस्त बेहिजाब देखे। जहाँ हिजाब हायल हो वो यारी नहीं। अजब मंजिल फ़क्र है कि बंदा यही कहता है कि अल्लाह मैं तेरी मार्फत का हक अदा नहीं कर सकता। हज़रत इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम का इरशाद है, जब किसी आलम को देखो कि वो दुनिया की तरफ मुतवज्जह है तो उसकी हरगिज़ पैरवी ना करो, इसलिए कि जो शख्स जिस शय को दोस्त रखता है उसी चीज़ को जमा भी करता है। बस जिसने दुनिया जमा की हो वो औरों को सिवाय दुनिया के और क्या दे सकता है। इस हदीस से साबित हुआ कि औलिया अल्लाह का बेहतरीन वस्फ यह है कि वो दुनिया को जमा नहीं करते बल्कि दारुल बका की तरफ रुजू करते हैं और दारुल बका से मावरा होकर सिर्फ अल्लाह के कुर्ब और उसकी मोहब्बत को पसंद फरमाते हैं।